ही गाइस, आज है अक्टूबर की 16 तारीख और ये है हमारा एक बहुत ही प्यारा लॉन और इसको बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि हमें एक लॉन कैसे बनाएं। देखिए, आपको कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं करना है, बहुत सी चीज़ें ऐड नहीं करनी है और कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तब एक लॉन बनेगा। बहुत नॉर्मली ईजिली आप एक लॉन बना सकते हो। तो गाइज़, आपको लॉन हमेशा बनाना है गर्मियों के दौरान। तो हमने इसको बनाया था फरवरी के दौरान, सर्दियों में, क्योंकि उस दौरान ओकेज़न ही कुछ ऐसा बन रहा था कि हमें लॉन बनाना पड़ा। तो ये जो जगह थी गाइज़, काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ थी। तो सबसे पहला काम होता है, जहाँ पे आप लॉन बना रहे हो उसको बिल्कुल प्लेन करना। तो हमने इधर उधर से मिट्टी ली और इस चीज़ को जो है यहाँ पे इस जगह को पूरा फील किया, पूरा प्लेन कर दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और अब देखिए, आपको जो है, अगर मिट्टी आपकी हेल्दी सही है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा इसमें रेत मिलाना पड़ेगा। तो हमने इसमें बिल्कुल भी रेत नहीं मिलाया क्योंकि मिट्टी सही थी। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा गोबर खाद फील करना है। और यहाँ पे गाइस, इस लॉन में हमने कोई भी गोबर खाद वगैरह नहीं डाला और ये पूरा एरिया हमने ऐसे ही जो है मिट्टी से ही प्लेन किया सबसे पहले फरवरी के दौरान। उसके बाद बारी आती है कि हम घास कौन सा लगाएं। देखिए, घास में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। हमने कोरियन ग्रास भी लगाया है। ये देखिए, कोरियन ग्रास के काफ़ी बड़े बड़े कारपेट आते हैं, तो 40 रुपये फुट के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। हमने नर्सरी से ऐसे ख़रीदे थे। तो उसको लगाने के अलग अलग तरीके हैं। देखिए, जैसे ये पूरा एरिया है, आप बहुत सारा कारपेट जो है ख़रीद लीजिए कोरियन ग्रास, और पूरे एरिया में आपको बिछाना है। तब आपका लगभग मान के चलिए 15 से 20 दिन में आपका लॉन तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरे एरिया को घास से कवर कर दिया। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, छोटे छोटे पैच निकालने हैं 5-5, 6-6 इंच के, और 2-2 फुट की दूरी पे पूरे पैच जो है बिछा देने हैं कोरियन ग्रास के। कोरियन ग्रास में एक प्रॉब्लम हमने देखी है कि उसमें दीमक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। उसकी जो जड़ें हैं वो दीमक खा लेती है और ऊपर का जो घास है वो सूखने लगता है। तो ऐसे में अगर आपके इलाके में दीमक की प्रॉब्लम है, तब आपको जो है कोई स्प्रे वगैरह से ट्रीट करना है। अदरवाइज़ घास लगाने के बाद आपको, जब उनको पानी डालोगे, तब आपने थोड़ी सी दवाई मिला के जो है उनको ट्रीट करना है। तो सेकंड जो है गाइज़, ये जो घास है, ये आपने देखा होगा आपके आसपास जो लॉन वगैरह होते हैं, पब्लिक पार्क वगैरह हैं, उनमें जो लॉन बने होते हैं, ये वही घास है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो जाती है, काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन कोरियन ग्रास जो है उसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। तो जब ये जो घास है, जब इसकी ग्रोथ लगभग 4 से 5 इंच की हो जाए, आपको इसकी कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने देना है। तो फरवरी के दौरान हमने इसको पूरा प्लेन किया और इस घास के लगभग 5 से 6 जो है तिनके लिए जड़ों के साथ, और बहुत कम तिनकों के साथ हमने इनको यहाँ पे लगा दिया, लगभग 2-2 फुट की दूरी पे, 2 से 2.5 फुट की दूरी पे, इतनी दूरी पे आपको इन घास को लगाना है। अब उसके बाद देखिए, फरवरी के दौरान कुछ घास तो मरने भी लगा था, ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मार्च के बाद इनकी जो है धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी और कुछ जगह पे तो सिर्फ एक ही तिनका बचा था, उसी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कहीं घास मर रहा है, तो आप आसपास से थोड़ा सा घास जो है सेट करके लगा सकते हो। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्पेशली बरसात के दौरान ये घास लगाना है, उस दौरान आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस आपको एरिया को प्लेन करना है, हेल्थी मिट्टी होनी चाहिए और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। घास को लगभग 2 से 2.5 फुट की दूरी पे आप लगाइए। और अब बारी आती है कि पानी कैसे दें। देखिए, पूरे एरिया में अगर आप पानी दोगे तो जो दूसरा घास है, वीड्स वगैरह है, वो उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी। तो आमतौर पर अगर आपके पास टाइम है, तब आप, जैसे आपने पूरे एरिया को प्लेन कर दिया, प्लेन करने के बाद जब आपने मिट्टी वगैरह डाली, प्लेन कर दिया, उसके बाद आपको इसको अच्छे से पानी देना है। 8 से 10 दिन तक ऐसे ही रहने दो। जो घास होगा, जो वीड्स होगा, वो उगने लगेगा। अब आपको उस पर स्प्रे करनी पड़ेगी। लगभग स्प्रे आती है 12 से 24 घंटे की स्प्रे होती है, तो उसका असर काफ़ी जल्दी हो जाता है, वो पूरे वीड्स को ख़त्म कर देगी। और 3 दिन के बाद आप फिर इस घास को लगा सकते हो। तो हमने कोई भी स्प्रे वगैरह नहीं की, हमने सीधे इस घास को लगा दिया। लगभग हमें 1 ही दिन का टाइम लगा, 1 ही दिन में हमने पूरे घास को लगा दिया। अब हमने जो पैच लगाए थे छोटे छोटे 2-2 फुट की दूरी पे, हमने उन्हीं पैच में पानी दिया, ताकि जो एक्स्ट्रा खाली एरिया है, अगर हमने वहाँ पे पानी दे दिया होता तो ऐसे में जो वीड्स है उसकी ग्रोथ हो जाती। तो छोटे छोटे पैच में हमने पानी वगैरह देना शुरू कर दिया। जो एक्स्ट्रा घास था उसको आपको लगातार हाथों से निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जब पैच जो हमने लगाए उनकी ग्रोथ होने लगी, 4-4, 5-5 इंच के वो पैच बन गए, वो घास फैलने लगा। उसके बाद हमने जो है पाइप से पूरे लॉन को पानी देना शुरू कर दिया। अब बीच में जो घास उग रहा था, हमने उसको भी निकालना शुरू कर दिया। बीच बीच में तो काफ़ी सारा ऐसा घास था जो उग रहा था, ये पूरा एरिया भर गया था उस तरफ से, तो हमने उनको निकाले बिना उसकी कटिंग कर दी। अब सर्दियों के दौरान वो घास ऑटोमेटिकली ही मर जाएगा। 1-2 साल में पूरा जो एक्स्ट्रा घास है, जो वीड्स वगैरह है, वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा ये जो घास है ये सही से ग्रोथ करेगा। तो फरवरी के दौरान हमने ये घास लगाया था, लॉन बनाया था। अभी अक्टूबर तक जो है हमारे पूरा लॉन बनकर तैयार हो चुका है। और गैस, अभी 20 दिन पहले हमने एक और लॉन तैयार किया है
और उसका अपडेट क्या है चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। गाइस यहाँ पे लगभग 20 दिन पहले जो है हमने इस घास को लगाया था और 1 महीना पहले हमने पूरे इस एरिया को प्लेन कर दिया था। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको प्लेन ही किया था। उसके बाद इसमें जो घास वगैरह उगा उसमें हमने स्प्रे कर दी थी और हाथों से भी निकाल दिया था। जैसे ये देखिए पार्थेनियम हिस्टोफोरस और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे घास है, तो इनको आपको हाथ से ही निकालना पड़ेगा। तो गाइज़ ये देखिए ये घास हमने लगाया था और अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ लगभग 2 फुट की दूरी पे हमने इस घास को लगाया था। बहुत कम घास था, आप चाहो तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, बस आपको इतना घास लगाना है। ये देखिए ये इतना घास लगाना है एक एरिए पे। तो अब ये गाइस लगभग 20 दिन में ही फैलने लगा। जब हमने घास लगाया था उसके बाद एक बार अच्छे से बारिश भी हुई थी, हमने मैनुअली भी इसमें बहुत बार पानी दिया। तो ये देखिए अब ये धीरे धीरे जो है ये देखिए ये ऐसे आगे की ओर फैल रहा है। और ये देखिए ये कुछ ही सालों में, इवन 1 साल के अंदर अंदर हमारा ये लॉन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, सर्दी में हो सकता है इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो, लेकिन ये देखिए बहुत छोटे छोटे पैच हमने लगाए थे, बहुत कम घास लगाया था और अब ये फैलने लगा है। तो बस अब हमें एक ही काम करना है, जो एक्स्ट्रा घास है ये देखिए इनको जड़ों से निकाल देना है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक घास जो है ये फैला नहीं है, तो आप खोद के इनको निकाल सकते हो और बस हमें पानी का ही ध्यान रखना है। बाकी गाइस ये लॉन हमारा जो है 6 महीने लगभग 1 साल में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ट्राई कीजिए और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रास कितना प्यारा लग रहा है और काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ भी हो रही है। टाइम टू टाइम सफाई करें, घास निकाल दें और इनकी कटिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ये है अभी फैला नहीं है, लेकिन जब ये अच्छे से फैल जाएगा हम इसकी एक बार पूरी अच्छे से कटिंग कर देंगे जड़ों से और फिर इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। अब बात आती है देखिए फर्टिलाइज़र वगैरह क्या दें। आप यूरिया वगैरह डाल सकते हो, इनमें गोबर खाद जो है छान के डाल सकते हो। तो ऐसे में जो गोबर खाद वगैरह छान के डालोगे उसके बाद आप पानी लगा दीजिए, उसकी भी काफ़ी अच्छी जो है आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस लॉन की गाइस हमने कल ही कटिंग की है, ये देखिए। और कटिंग करने के बाद हमने एक बार अच्छे से इसको पानी दे दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा यूरिया वगैरह का छिड़काव करेंगे। देखिए आमतौर पर हम यूरिया वगैरह जो है खाने पीने की चीज़ों में जैसे फल सब्जी वगैरह में बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन आप लॉन ग्रास जो वगैरह ये लगाया हुआ है इसमें आप थोड़ा बहुत डाल सकते हो, इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। सो गाइज़ आई होप कि लॉन से रिलेटेड आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें और उनका अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।